खबर जांजगीर चांपा से है, जहां भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा पर विशाल में धूमधाम से मनाई गई। बता दें कि इस अवसर पर राधा कृष्ण मंदिर से होते हुए भगवान जगन्नाथ स्वामी भाई बलभद्र बहन देवी सुभद्रा को रथ में सवार कर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर पूजा अर्चना और दर्शन किए। वहीं शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से भ्रमण करते हुए पूजन के बाद समापन हुई। विश्व प्रसाद धैर्य, यहाँ परंपरा है हमारे क्षेत्र में, चांपा में सभी क्षेत्र के वासियों लोग अपना जगन्नाथ जी का सबसे ज़्यादा भव्य से रथ यात्रा करते हैं और यात्रा के साथ साथ अपना प्रसाद वितरण में मालपुआ सबसे फेमस है। और हमारे क्षेत्रवासियों को, जगन्नाथ जी को यही मैं कामना करूंगा कि सभी को खुश रखें और संतुष्ट रखें और सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई। रथ यात्रा आपका कृष्णा मंदिर से सदर अंदर होते हुए पूरा चांपा भ्रमण करती है और भ्रमण के साथ साथ प्रसाद अच्छा वितरण होता है यहाँ, और मालपुआ के रूप में जाना जाता है प्रसाद। ये आपको बताऊं सर कि यहाँ पर बहुत दूर से, खास तौर से मालपुआ के नाम से बहुत दूर दूर से दर्शनी के लिए आते हैं और मालपुआ के प्रसाद के रूप से यहाँ ग्रहण करते हैं। विश्व प्रसाद धैर्य, यहाँ पर खबर जांजगीर चांपा से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संसदीय सचिव चंद्रदेव प्रसाद राय जांजगीर के प्राचीन भीमा तालाब जाज्वल देव के द्वार में हो रहे योगा अभ्यास में शामिल हुए। साथ ही जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक समेत जिला पंचायत सीईओ और क्षेत्र के स्कूली बच्चे भी योगा अभ्यास करने भारी संख्या में पहुंचे। वही संसदीय सचिव चंद्रदेव प्रसाद राय ने कहा कि योगा को प्रतिदिन हर व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है और हम सभी प्रकार की बीमारी से बचते हैं। योग करने से शरीर के साथ मन को भी फायदा मिलता है। वहीं एक विश्व एक योग के संदेश देते हुए उपस्थित लोगों का अभिवादन किया। खबर बस्ती से है, जहां विद्युत विभाग की लापरवाही का ताजा मामला सामने आया। बता दें कि संविदा कर्मी अपने दो साथियों के साथ लाइट ठीक करने के पहले शॉर्ट डाउन लेकर हाई टेंशन तार को ठीक करने के लिए पहुंचा और वो लाइन ठीक करने के दौरान अचानक तारों में विद्युत प्रवाह आ गया। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। इसी दौरान मृतक की पत्नी ने बिजली विभाग में सरकारी नौकरी देने और 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग को लेकर शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए मना कर दिया। खबर जालौर से है, जहां अरब सागर के उठकर गुजरात में तबाही मचाने वाला बिपरजॉय राजस्थान के जालौर में काफी ज्यादा चक्रवात की वजह से जालौर जिले में 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते अंडर ब्रिज में पानी भरा हुआ है और कई गांव में सड़कें टूट गई हैं। गांव से रास्तों से संकट कट गया, जिससे जालौर के साचौर में काफी नुकसान हुआ। बता दें कि पूरे जालौर जिले में इस चक्रवात तूफान की वजह से 3 दिन तक बिजली बंद रही। जालौर जिले में सभी नदियां तेज बहाव के साथ चल रही हैं। सभी छोटे मोटे तालाब और बांध पूरी तरीके से भर गए हैं। खबर वाराणसी से है, जहां संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी के अमृत महोत्सव पर नवम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर परिसर स्थित दीक्षांत लॉन में आयोजन पर बतौर मुख्य अतिथि MM यूनिवर्सिटी सोलन के पूर्व कुलपति और केस्टा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट मोहाली के डायरेक्टर प्रोफेसर PK बंसल योग में शामिल हुए। वहीं पूर्व कुलपति और डायरेक्टर ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2014 से हर वर्ष आज के दिन पूरे विश्व में पिछले 9 वर्षों से मनाया जा रहा है। इसे अच्छे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बनाए रखने के लिए स्वीकार किया गया है। योग सदियों से हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। खबर आगरा से है, जहां विश्व योग दिवस पर क्लौर का शिराज होटल और एक पहल BR मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से योग शिविर में करीब 200 लोग ने योग किया। वहीं योग प्रशिक्षिका 800 सेठ के साथ रूबी वर्मा और संगमित्रा बोध ने प्राणायाम, अनुलोम विलोम आदि योग आसनों को होटल परिसर में कराया। महाप्रबंधक अमूल्य कक्कड़ ने कहा कि योग माध्यम से मनुष्य शरीर और मन के बीच सामंजस्य स्थापित कर आत्म साक्षात्कार करता है। योग के अनेक स्वास्थ्य लाभ है और इसका प्रयोग आंतरिक विज्ञान के रूप में किया जाता है। योग दिवस और आज 9th एडिशन है उसका, हमने यहाँ साक्षीदास में सेलिब्रेट करा है उसको। और आज हमने कॉमन योगा प्रोटोकॉल फॉलो करा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से ही आया है। कॉमन योगा प्रोटोकॉल पिछले 8 सालों से और इस साल भी वही योगा प्रोटोकॉल फॉलो हुआ है।
जिसमें हम कुछ चालन क्रियास करते हैं, बॉडी की लूजनिंग प्रैक्टिसेस जिनको हम सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं। उन चालन क्रिया को करने के बाद हम आसन की अभ्यास करते हैं, जिसमें खड़े होकर करने वाले आसन हैं, जैसे कि ताड़ आसन हो गया, पादहस्तासन हो गया, त्रिकोण आसन हो गया। फिर हम बैठ के करने वाले आसन करते हैं, जिसमें कि भद्रासन हो गया और अर्धोष्ट्रासन हो गया। और फिर सुपाइन लाइन पोस्चर्स करते हैं, पेट के बल लेट के करने वाले आसन, भुजंग आसन जैसे हो गया। और उसके बाद हम पीठ के बल लेट के करने वाले आसन करते हैं, जैसे कि सेतुबंद या पवन मुक्त आसन। और एंड में हमने प्राणायाम का अभ्यास किया था, जिसमें हमने भ्रामरी, भस्त्रिक, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम का इंटरनेशनल योगा डे पे द्राक्षीराज के शहनाज लॉन में हम लोगों ने योग दिवस का आयोजन किया। जैसा कि पता है, द्राक्षीराज एक जिम्मेदार संस्था है। शहर में इस तरह के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, द्राक्षीराज की हमेशा उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, द्राक्षीराज के मैनेजमेंट और स्टाफ की। इसी के उपलक्ष्य में आज इस योग दिवस के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने अपने स्टाफ के लिए, अपने गेस्ट के लिए योग दिवस का आयोजन किया। एक पहल संस्था के जो योग इंस्ट्रक्टर थी आंचल सेठ, उनसे हम लोगों ने संपर्क करके उनको यहाँ इनवाइट किया। आज उन्होंने योग की हमको मतलब योग कैसे किया जाता है, योग के क्या फायदे हैं, इसके बारे में उन्होंने हमको बताया। हमने देखा आज सुबह हम लोग सबने योगा दिवस मनाया है, इंटरनेशनल योगा डे है। और आगरा में नहीं बल्कि पूरे भारत में योगा को एक त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है, और जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन त्यौहार जैसे कि दिन तक सीमित होते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। योगा शुड बी मेड पार्ट ऑफ लाइफ, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी को ही आंचल सेठ ने, जो कि यहाँ की इंस्ट्रक्टर है, जिसने आज योगा कराई है, सबको बताया। और आज का जो कार्यक्रम है वो आंचल सेठ ने काशीराज के सपोर्ट से इसको किया है, और एक पहल भी इसका भागीदार बना है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे जितने भी आगरा के लोग हैं, वो बस अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि फाइनली जो भी सामाजिक या जो भी हम लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहले हेल्थ है। हेल्थ को ध्यान देना चाहिए। बस ये मैसेज हम लोगों ने आज योग दिवस। और आज 9 खबर बहराइच से है, जहां कतरिया घाट जंगल क्षेत्र के डीएफओ ऑफिस में योग दिवस के अवसर पर डीएफओ आकाशदीप बदावन समेत क्षेत्र के रेंजर सहित दर्जनों वन कर्मियों ने योगाभ्यास किया। वहीं इस दौरान 2 हाथी भी योगा आसन करते हुए नजर आए। खबर बहराइच से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जनपद बहराइच के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मौसम खराब होने के बावजूद जिलाधिकारी मोनिका रानी और विधायक सुरेश्वर सिंह की मौजूदगी में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया। वहीं आयुष विभाग की तरफ से नामित योग मास्टर ने भी योगा करवाया। आपको बता दें कि जनपद के सभी विकास खंडों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 3 लाख से अधिक लोगों ने योग किया। योग दिवस के अवसर पर मैं जनपद बहराइच की तरफ से सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। सभी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। आज जनपद बहराइच में जो है सभी विभागों की तरफ से प्रतिभाग किया, चाहे गर्भवती महिलाएं हो, 6 साल के छोटे बच्चे हों, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों, मनरेगा में कार्य करने वाले बच्चे हों, शहरी क्षेत्र के लोग हों, सभी ने बढ़ चढ़कर काफी भाग लिया है। इस 15 जून से ये कार्यक्रम चल रहा था और इसमें लगभग 3 लाख लोगों के फोटोग्राफ्स आ गए हैं, जिन्होंने योग में प्रतिभाग किया। और आज बहुत बड़ी संख्या में जो है लोग उभर कर सामने आएंगे, और हर वर्ग का लोग, हर धर्म के लोग जो है इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। मैं समझता हूँ ये खबर महोबा से है, जहां नोवा विश्व योग दिवस समूचे देश में मनाया गया, जिसमें लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। बता दें कि महोबा शहर के स्टेडियम में योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक शामिल हुए। इस बीच झमाझम बारिश के बीच सांसद, विधायक, एमएलसी और जीएमएसपी सहित सैकड़ों लोगों ने योग किया। मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जब पूरी दुनिया योग के पीछे खड़ी है। जिस योग को लोग पहले दीन और हीन समझते थे, आज वही संजीवनी बन करके लोगों के जीवन को बढ़ा रही है, उठा रही है और बचा रही है।
कोरोना काल में भी लोगों ने इस बात को महसूस किया कि योग के बिना जो तन और मन को यदि ठीक कर सकता है तो केवल योग कर सकता है। और इसमें मैं समझता हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो भूमिका है उसको पूरी दुनिया जितना भी सराह सके वो भी कम लगता है। आज वो अमेरिका की धरती पर वहां से जिस संदेश को दे रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर योग ये जो मनुष्य है इसकी किस तरीके से रक्षा हो सकती है, जो ईश्वर की सबसे सुंदरतम कृति है। और वो जो तन ठीक नहीं है तभी बेकार है और मन ठीक नहीं है तभी आदमी बेकार है। तो इसका तन और मन को ठीक करने का जो सूत्र है योग, वो संजीवनी के रूप में पूरे विश्व में मानवता की रक्षा करेगा। और इसीलिए G20 के अवसर पर वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र के साथ पूरी दुनिया हमारा परिवार है। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी, ये पूरी धरती माँ है और हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं। इसलिए उस धरती माँ के पुत्र पुत्री सभी सुरक्षित रहने चाहिए, खुश रहने चाहिए, वो तन और मन से स्वस्थ रहने चाहिए। और आज मैं नोबा के लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज हजारों लोग जगह जगह योग कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर हो रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आज के शुभ पावन पर्व योग दिवस पर मैं सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में हर घर में, हर आंगन में योग का ये कार्यक्रम है जो भारत सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको शुरू कराया है। सभी जो कवच ऐप है उस पर अपना फोटो डालकर अपलोड करें, जिससे कि इसकी पॉपुलैरिटी और जो हमारे जीवन में इसकी महत्ता है कि हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से शुद्ध होते हुए कैसे ईश्वरीय तत्व की ओर जा सकते हैं, वो योग के अंदर है, जिससे कि हम स्वस्थ रहें और हमारी पीढ़ी भी स्वस्थ रहें। इसमें बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस दिवस पर आप क्या संदेश देते हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे मैं सभी लोगों से, महोबा निवासियों से और अपने राष्ट्र के भी सभी युवाओं से यह आग्रह करूंगी कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। योग से आपका तन और मन ही नहीं मिलता है, बल्कि आप परम पिता परमेश्वर से भी जुड़ते हैं। अतः यह अति आवश्यक है कि जो हमारी संस्कृति है उसके अंदर जो एक इतनी अच्छी चीज दी गई है जिससे हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, अपने परमेश्वर से भी जुड़ सकते हैं, उसका जरूर ही आप अनुपालन करें, रोज योग करें, थोड़ा ही समय जरूर निकालें अपने लिए, स्वस्थ रहें, मगन रहें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं समझता हूँ ये खबर मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ बनकर रथ में विराजमान हुए। वहीं उनके साथ बलराम और सुभद्रा भी इस रथ पर सवार थी, क्योंकि जगन्नाथ के धाम पर जो उत्सव मनाए जाते हैं वो सब श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर भी देखने को मिले। बता दें कि कृष्ण जन्म स्थान से निकाली गई रथ यात्रा में जहाँ सबसे आगे भगवान के भजन गाते हुए बैंड बाजे थे, तो उनके आगे आगे भगवान की कई झांकियां भी शामिल की गई। ऐसा है, हमारे श्रीमद् भागवत भवन में भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का भी भव्य मंदिर है। जो जगन्नाथपुरी में पूजा पद्धति है वो पूजा पद्धति हमारे यहाँ भी नियमित होती है। आज से 15 दिन पूर्व जब शास्त्र जल स्नान कराया गया तो फिर ये मानते हैं भक्त लोग को ज्वर हो जाता है तो वो दिव्य औषधियों से उनका उपचार किया गया। आज बहुत स्वास्थ्य लाभ करके भक्तों को दर्शन देने के लिए यहाँ पधार रहे हैं और हजारों भक्त आप देखते हैं, ये मान के चलते हैं कि हम पुरी में ही भगवान की जगन्नाथ को खींच रहे हैं। वो मानते हैं तो जगन्नाथपुरी में भी लाखों लोग आते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी जगन्नाथ ही है, मतलब वो भी तो जगन्नाथ हैं, वही स्वरूप है उनका। और भगवान की जन्मभूमि में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, वही परंपरा, उसके अनुरूप लोग जय जयकार करते हुए, आरती करते हुए, स्वागत करते हुए, कीर्तन करते हुए, तो इसकी जितनी प्रसिद्ध कीर्तन मंडली हैं वो भी इसमें शामिल है, बैंड शामिल है, झांकी शामिल है। तो निश्चित रूप से लोग मानते हैं कि हम आज पूरी ऐसा आनंद ले रहे हैं। इस तरह ये कार्यक्रम हम लोग संपन्न करते हैं। यानी कृष्ण आज जगन्नाथ बन गए? नहीं, वो जगन्नाथ वही तो हैं, कृष्ण और जगन्नाथ एक ही है, वो नाम वो है लेकिन वही तो है, वो वही विराजमान हुए हैं। तो निश्चित रूप से हम मानते हैं कि आज का जो उत्सव है वो भगवान कृष्ण और जगन्नाथ जी का उत्सव यहाँ है। जय श्री कृष्ण।